एक गांव में रमेश नाम का आदमी अपनी बीवी पुष्पा के साथ रहता था। पुष्पा माँ बनने वाली होती है और कुछ टाइम के बाद वो एक बेटी को जन्म देती है और दोनों मिलकर उसका नाम गुड़िया रखते हैं। समय बीत जाता है। अब गुड़िया 5 साल की हो चुकी है। कुछ टाइम बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। और फिर एक रात रमेश गुड़िया के पास आता है और उससे कहता है, बेटी गुड़िया, मैंने तुम्हारा दाखिला शहर के एक बड़े स्कूल में करवा दिया है, तो कल से तुम्हें स्कूल जाना है। गुड़िया ये बात सुन के मन ही मन सोचती है, हम तो इतने गरीब हैं, फिर मेरा दाखिला बाबा ने शहर में क्यों करवाया। और फिर अगली सुबह गुड़िया स्कूल के लिए निकलती है और चलते चलते वह स्कूल तक पहुंच जाती है। अंदर जाते ही वह डायरेक्ट अपने क्लासरूम में चली जाती है और सबसे पहले बेंच में बैठ जाती है। उसके तुरंत बाद उसकी टीचर वहाँ आती है और उससे कहती है, ए लड़की, तुम कौन हो और सबसे पहले टेबल पर क्या कर रही हो? नई स्टूडेंट हूँ और आज ही गाँव से आई हूँ। आज मेरा क्लास का पहला दिन है टीचर। तुम्हारी शक्ल से ही लग रहा है कि तुम गाँव की गंवार हो, तो क्या आगे बैठोगी? पीछे जाओ। गुड़िया बेचारी चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसे मैडम का यह बर्ताव बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रहती है। मैडम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि वह गाँव से होती है और किसी न किसी बहाने उसे डांटती रहती है। ये सब वहाँ खड़ी उसकी चुड़ैल माँ देख रही होती है। और अगली सुबह हमेशा की तरह गुड़िया घर से निकलती है, लेकिन इस बार उसे पता नहीं होता कि वह अपनी बुक घर में ही भूल चुकी है। क्लासरूम पहुंचकर वह अपनी सीट में बैठ जाती है और फिर टीचर आती है और वो सभी बच्चों से बुक दिखाने को कहती है। गुड़िया बुक बहुत ढूंढती है पर उसे बुक कहीं नहीं मिलती, इसलिए वह बहुत डर जाती है और डरते डरते कहती है, टीचर शायद मैंने बुक घर में ही छोड़ दिया। टीचर पहले से ही गुड़िया को नहीं पसंद करती थी क्योंकि वह गांव से थी। उसे फिर से गुड़िया को मारने का बहाना मिल जाता है और वह उसे अपने पास बुलाती है। गुड़िया बेचारी डरी सहमी उसके पास जाती है और टीचर उसे बहुत मारती है, बहुत। मुझे मत मारिए टीचर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए टीचर। पास में ही खड़ी उसकी चुड़ैल माँ अपनी बेटी के साथ होता जुल्म देख रही होती है और कहती है, तूने मेरी बेटी को बहुत सताया है ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद गुड़िया रोती रोती अपने घर वापस जाती है। गांव पहुंचते ही जैसे भी अपने घर से अंदर घुसती है, उसके बाबा उससे पूछते हैं, बेटी गुड़िया, पढ़ाई कैसा चल रहा है बेटा तुम्हारा? वहाँ कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना बेटा? गुड़िया मन ही मन सोचती है कि अगर उसने बाबा को कुछ बताया तो टीचर उसे मारेगी, इसलिए वह चुप रहती है और कहती है, नहीं बाबा, मुझे कोई परेशान नहीं करता और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इतना सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। तभी गुड़िया बेड में जाकर बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और कहती है, माँ, तुम क्यों चली गई माँ? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। अगर तुम होती तो मैं तुम्हें बताती मेरे साथ क्या हो रहा है माँ। इतना कहने के बाद गुड़िया फिर से रोना शुरू कर देती है। तभी उसकी चुड़ैल माँ वहाँ आती है और उससे कहती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। मैं यहीं हूँ तेरे साथ। तुझे सताने वालों से अब मैं बदला लूंगी। तू फिक्र मत कर, और वक्त आने पे तुझे दिखाई भी दूंगी मेरी बच्ची। अगली सुबह गुड़िया फिर से स्कूल जाती है और उसकी टीचर आज भी उसे बहुत मारती है। मारते मारते आज उसकी टीचर उसे स्कूल के छत पे खड़ा करवा देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। पर आज गुड़िया के साथ उसकी चुड़ैल माँ होती है और वो कहती है, तू रो मत मेरी बच्ची, अब मैं ऐसे सबक सिखाती हूँ। और जैसे ही टीचर क्लासरूम में आती है तभी अचानक टेबल पे रखी छड़ी उड़ जाती है और उसे खूब जोर जोर से मारने लगती है। टीचर इधर उधर देखती है और कहती है, कौन है यहाँ? और डरते डरते टीचर वहाँ से भाग जाती है। ये सारी चीज़ें वहाँ खड़ी गुड़िया की चुड़ैल माँ कर रही होती है। और फिर एक रात जब टीचर सो रही होती है तब वहाँ चुड़ैल माँ आती है और उससे कहती, तूने मेरी बेटी को बहुत सताया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर वो अपना हाथ आगे करती है और अपने जादू से टीचर के चेहरे को पूरी तरह ख़राब कर देती है। अगले दिन सुबह जब टीचर उठती है और मिरर में अपना फेस देखती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे, ये क्यों हो गया मेरे फेस को?
जैसे तैसे मेकअप से दाग को छुपाकर टीचर स्कूल जाती है। जैसे ही वो अपनी क्लास में पहुंचती है, सामने टेबल पे रखी बुक अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है। टीचर ये सब देख के बहुत डर जाती है कि तभी अचानक वहाँ चुड़ैल माँ आ जाती है। कौन हो तुम? मैं गुड़िया की माँ हूँ। तुमने मेरी बेटी को बहुत सताया है। तुम्हें क्या लगा मेरी बेटी के साथ कोई नहीं है? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। मैं जानती हूँ मैंने गुड़िया को बहुत सताया है और मुझे मेरी गलतियों की एहसास है। प्लीज मुझे मत मारो। टीचर के इतना कहते ही गुड़िया वहाँ आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, टीचर को माफ़ कर दो माँ, उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। मेरी बच्ची, इसने तुम्हें बहुत सताया है, मैं इसे कैसे माफ कर दूं? गुड़िया बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। माँ, टीचर को अपनी गलतियों का एहसास है, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, तुम भी इन्हें माफ़ कर दो ना माँ। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं इसे माफ कर देती हूँ। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।